भाई साहब का, जिनके कारण से पूरा प्रदेश एक विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। आज के इस मंच पर मौजूद हमारे सबके बीच हमारे अपने राजस्व मंत्री माननीय मंत्री श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय करण सिंह वर्मा जी का, जिनके नेतृत्व में साहिबाग तहसील अब नामांतरण कराने के लिए पटवारी को पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होता है। हम सब जानते हैं ऐसे कई नवाचारों के साथ पूर्व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और वर्तमान में आपके विधायक हमारे बीच रमाकांत भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमान आशीष शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का। माननीय विधायक सुदेश राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। गोपाल इंजीनियर तो नहीं दिखाई दे रहे ना, गोपाल भाई, कोई बात नहीं। इस अवसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष भाजपा नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती निर्मला सुनील बारेला, क्या भाई कहां गए संचालन करने वाले, जोरदार। अपनी पत्नी के लिए भी ताली बजा के कह रहे थे, ये भी आनंद है। अब आनंद किसका, आपको आ रहा कि पत्नी को पता ही नहीं चल रहा था। जोरदार ताली बजा दोनों के लिए, अपने लिए, खासकर विवाह के प्रसंग के अवसर पर धर्म पत्नी का भी स्मरण आपने रखा, कभी कभी संकोच में छूट जाता। आज के इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के उपाध्यक्ष माननीय देवी सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। जनपद अध्यक्ष, इतने प्रकार के अलग अलग समाज के हमारे सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। भाई साहब ने सारी बातें विस्तार से कर दी, मैं अब ज्यादा इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज इस सामूहिक विवाह के इस सुप्रसंग के अवसर पर केवल सामूहिक विवाह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भी बड़ी सौगात आपको दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सारे निर्माण कार्यों के लिए। निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ सामूहिक विवाह के साथ 170 करोड़ 42 लाख के अलग अलग कामों का लोकार्पण हो रहा है। एक विकास का संकल्प लेकर के माननीय भाई साहब से मैं पूछ रहा था कि भाई साहब आपका कौन सा चुनाव था, आपने कहा 6 बार विधायक और 6 बार सांसद, पूरा कुंभ बन गया। जोरदार अभिनंदन करें। जनता के बीच, जनता के दिलों पे राज करने का तरीका क्या होता है, सच्चे अर्थों में जनता की सेवा करते करते ये एहसास होता है। जैसे विकास का काम भी है, लेकिन विकास के साथ विवाह का प्रसंग भी है। ये दोनों का तालमेल कराने का हमारा सिलसिला, जब आप पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बने तो शासन की योजना नहीं थी और शासन की बगैर योजना ली है। चंदा करके आपस में गरीब बेटियों का विवाह कराते हुए उन माँ बाप के लिए जिनके लिए बेटियों का उस समय का कठिन दौर था, कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे समय में आपने पूरी सरकार के लिए बाद में सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों लाखों बेटियों का ये शुभ प्रसंग दिया। जोरदार अभिनंदन करें उस शुभ प्रसंग का। शुभ संकल्प के आधार पर सरकार के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के लिए, सरकार का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारे जीवन के ऐसे कठिन प्रसंग में जब बेटी का विवाह होता है और माँ बाप के पास पैसा नहीं, जो कठिनाई आती, ऐसी कठिनाई में कभी मकान बेचना पड़ता, कभी गिरवे रखना पड़ता। बाद में विवाह तो हो गया, लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। ऐसे में ये सामूहिक विवाह के माध्यम से आपने एक पंथ दो काज किए। एक तरफ बेटियों के माँ बाप पे होने वाली आने वाली परेशानी को समाप्त किया, दूसरा सामूहिक विवाह करते हुए फालतू खर्चे क्यों करना, एक साथ सामूहिक विवाह करते हुए हमारे बीच ये सुरीति है, ये कुरीति को खत्म करने वाले। लखपति आदमी एक विवाह में मर्जी जितना खर्चा कर दे, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन सामूहिक विवाह के माध्यम से जो आपने संदेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज सारे के सारे जितनी बड़ी जोड़ियां बैठी है, सब मिलाकर के कोरकू और अगर गौड़ समाज की सारे समाजों को जोड़ ले
तो अकेले यहीं 572 जोड़े हैं। अभी आपके बाद वहां भी जाना। जोरदार अभिनंदन करते हैं अपने सारे पूरे अभियान के लिए। मेरी अपनी ओर से विवाह प्रसंग के अवसर पर सभी बहन बेटियों के लिए, खासकर आपके जीवन में आज के बाद एक नया दिन निकलेगा। आपको नए माँ बाप मिलेंगे, नया परिवार मिलेगा, लेकिन जिस परिवार से बेटी विदा होती है उनके माँ बाप के लिए आज बहुत कठिन क्षण होता है। आज उनका कलेजा हलक में आता है। उनको लगता है कि मेरी बेटी आज जहाँ जा रही है, जिस लाड़ प्यार से बचपन से बेटी को पाला, वो अपने हाथ से अपने किसी और घर में जाते देखना, ये सुख का भी है, लेकिन ये अलग प्रकार का एक एहसास भी कराता है। लेकिन दो परिवारों को जुड़ने का, दो नगर से, दो गांव से, जहां से आए हैं, ये पारिवारिक संबंध और यही तो जिंदगी है हमारे लिए। ऋषि मुनियों के जमाने से विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। विदेश में कई शादियां कर ले, कई तरह के दुनिया अलग अलग प्रकार की रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही विवाह होता है और संकल्प होता है अगला जन्म भी मिले तो वही दूल्हा दुल्हन बने। 7 जन्मों का बंधन ये हमारे यहाँ विवाह संस्कार के माध्यम से आता है। आज के इस अवसर पर इस इतने अच्छे आयोजन में जैसे बताया गया, माननीय भाई साहब ने कहा है कि एक तरफ शहनाई बज रही है, एक तरफ सीमा के ऊपर दुश्मन आंख निकाल करके, लेकिन दुश्मन के लिए भी दुश्मन भूल गया कि दिल्ली में अब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बैठा है। जैसा आदमी बैठा है वो आपको, हम सबको मालूम है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक के नाते से हम सब जानते, आज के इस दौर में पूरा देश और दुनिया, देखो ताकत का क्या एहसास होता है। जब भारत शक्ति संपन्न होता है तो उसका लक्षण अलग प्रकार से दिखाई देता है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद जैसा माहौल बना, क्या पीडीपी, क्या कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी धर्म के लोग पूरे देश में एक स्वर के साथ बोल रहे हैं, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और आपके माध्यम से भाई साहब, आप भी उसी सरकार के मंत्री हैं और इस नाते से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। भारत करे हमारे उस भारत सरकार के मंत्रिमंडल पे किसी की नजर न लगे। दुनिया जिसकी तरफ देख रही, दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमको मालूम कि जब आपने कहा कि हमको कोई छेड़ेगा तो हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। वो 22 अप्रैल का दिन जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर जो नापाक हरकत की है, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़े गए, उनके धर्म पूछे गए, अरे अधर्म करने वालों का उनको घर के अंदर मारने का आपके माध्यम से जो रिकॉर्ड बना माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए एक एक दुश्मन के लिए अब चूहे जैसे बिल में घुस के कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, लेकिन जमीन में छोड़ो, जहां भी मिलेंगे हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मैं मान के चलता हूं, हमने शुरुआत की है और समापन माननीय मोदी जी की सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो। देश के दुश्मनों के लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ खड़ा हो रहा था तो हमारे बीच माननीय विधायक जी ने बहुत सारे कामों की सूची पकड़ा दी। अब ये तो मान के चलो सब काम पढ़ूंगा तो 18, 20, 22 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे भाई साहब ने भी संकेत में कहा है कि विकास के मामले में पूरा प्रदेश हम एक निगाह से देख रहे हैं। देखो आपने माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इस बुधनी ने क्या नहीं दिया, लेकिन बुधनी को भी क्या क्या मिला। यहाँ से 4 लेन मेडिकल कॉलेज, अभी कोई कल्पना करता था कि बुधनी के अंदर मेडिकल कॉलेज हो जाए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बुधनी के लिए। विकास के मामले में आसमान से उड़ के जब देखते हैं तो यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स के वो अलग अलग प्रकार के कारखाने, रोजगार के कितनी बड़ी चीजें खड़ी हो गई। अब तो हमारे आसपास के जिले भी शर्माने लगे। लेकिन विकास के मामले में समग्र प्रदेश को लेकर के
जो माननीय शिवराज सिंह चौहान भाई साहब ने कदम बढ़ाया था, हमारी सरकार और ताकत के साथ, सशक्तता के साथ उस पर चल रही है। इसलिए किसी प्रकार के कोई काम की कमी नहीं आएगी। एक तरफ सलकनपुर माता जी का देवी लोक के भी काम पूरे कर रहे हैं, पूरा सलकनपुर वाली मैया की। एक तरफ जब हम सलकनपुर की तरफ देख रहे हैं तो कल ही मैं बांडकपुर में आया। बांडकपुर के जागेश्वर भगवान के लिए भी वहां के महालोक का भूमि पूजन किया। हमारे किसान भाई बहनों के लिए आने वाले समय में सोलर पंप दे करके एक एक किसान के लिए अभी जो 5 हार्स पावर में 7,500 लगते हैं, सोलर पंप के कनेक्शन देकर के आने वाले 3 साल में बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। कोई बिल भरने का काम ही खत्म हो जाएगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और अभी भी कनेक्शन लेना है तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन आज हमारे किसान भाई बहनों को हमारी सरकार देने जा रही। गौशाला के ऊपर हम सब जानते हैं, जितने घर में जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर का गोकुल। ऐसे में गौशालाओं के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बावजूद भी जो कठिनाई थी, लेकिन हमने 20 रुपए के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता की दृष्टि से गौशालाओं को भी धनराशि दे रहे हैं। और गौशाला के लिए केवल गौशाला नहीं, आप भी गाय पालो, 25 गाय माता अगर आप पालोगे तो 25% का अनुदान आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया। अरे गौशालाओं के माध्यम से भी, गोपालों के माध्यम से इस प्रदेश में और देश में हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। ऐसे में वो प्राचीन काल वापस ला करके किसानों की फसल का वाजिब मुआवजा दे करके आप देखो 2600 रुपए क्विंटल। भाई साहब कृषि मंत्री है, पर्याप्त धनराशि छोड़ के गए थे, हमने भी पूरा उपयोग करते थे। प्रदेश में सबसे अच्छा गेहूं खरीदने के लिए अगर भाव कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन को 2600 रुपए क्विंटल। और अभी तो 4 साल बाकी है। धीरे धीरे करके जो जो संकल्प पत्र में कहा है, सारे के सारे एक एक निर्णय को लागू करके बताएंगे। मैं आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह और साथ साथ निर्माण कार्य के लोकार्पण भूमि पूजन का अपनी ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। और आप भार्गव जी बैठ जाना, जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे कामों की पूर्ति होगी। मैं ये अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।